जो मेरी जॉब प्रोफाइल है, वो पब्लिक डीलिंग वाली है, ट्यूरिंग जॉब है, एनफोर्समेंट है, फूड की एनफोर्समेंट है। इस वजह से मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं चल पाया कि मुझे कोरोना कहाँ से हुआ। लेकिन जो मुझे फीलिंग हुई दिन में 3 सितंबर को दिन में मुझे ढाई 3 बजे ऑल ऑफ सडन मुझे शिवरिंग होनी स्टार्ट हो गई, कंपी चलने लगी। और जब मैंने टेम्परेचर अपना चेक किया घर जाकर, तो मेरा टेम्परेचर 103 था। उसी वक्त जो मेरे मिसेज हैं, वो बालूगंज में फार्मासिस्ट हैं, दिव्या मंगला जी। उनको मैंने फ़ोन किया, मैं कहा हमें आईजीएमसी जाना है। आईजीएमसी हम गए। आईजीएमसी जाने के बाद हुआ क्या कि वहाँ पे जो लैब इंचार्ज थे या लैब कंसर्न लैब ऑफिसर थे, वो कह रहे सर आपको तो 5 सिम्पटम्स होते हैं, सिर्फ एक सिम्पटम्स है और सिर्फ टेम्परेचर है, तो आप रहने दीजिए। मैंने बोला नहीं, क्यों, मेरी लाइन है, मैं खुद फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ, मिसी फार्मेसी ग्रेजुएट है, हमारी लाइन है, हमें पता है। हम नहीं, आप टेस्ट करिए। टेस्ट किया तो रात को 7:30 8 बजे के करीब मुझे सीएमओ डॉक्टर सुरेखा चोपड़ा जी का फ़ोन आ गया, मंगला जी आप कोरोना पॉजिटिव हैं और कहाँ घूम रहे थे। मैं कहा मैडम कहीं नहीं, ये जॉब के दौरान कहीं हुआ होगा। तो उन्होंने बोला आप घर पे रहेंगे आइसोलेशन में कि आप हॉस्पिटल आना चाहेंगे। मैंने बोला नहीं डॉक्टर साहब, मैं हॉस्पिटल आऊँगा क्योंकि घर में मेरे 2 बुजुर्ग पेरेंट्स हैं, लगभग उनकी उम्र 80 साल है, बच्चे मेरे दोनों छोटे हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं और स्प्रेड नहीं कर सकता। भगवान का शुक्रगुजार हूँ, मेरे साथ उस दिन या उन दिनों में जो मैं जिनके साथ मैं मिला, उनको किसी को कोरोना नहीं हुआ। उसके बाद मैं 3 सितंबर को रिपन हॉस्पिटल जो डीडीयू है, उसमें चला गया। एम्बुलेंस 108 को फ़ोन किया, वो नहीं आई। मेरे घर वाले मुझे खुद वहाँ छोड़ कर आए। वहाँ मेरा 7 तारीख को मेरा लगातार ऑक्सीजन लेवल डाउन हो रहा था। 7 तारीख को मेरा एक्सरे हुआ। 11 तारीख को डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इनको हम आईजीएमसी रेफ़र कर देते हैं। 12 सितंबर को मुझे आईजीएमसी रेफ़र कर दिया गया, आईजीएमसी शिफ्ट कर दिया गया। और वहाँ मुझे 12 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मुझे वेंटिलेटर पे रखा। इस दौरान मेरे साथ कई ऐसी दुर्घटनाएँ या घटनाएँ हुई। दुर्घटना मैं इसलिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं रिकवर कर गया हूँ। रिकवर करने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? अपने आप पे विश्वास, अपनी विल पावर, अपने आप पे भरोसा, अपने भगवान पे भरोसा, आपका जो भगवान रूपी डॉक्टर जो आपको ट्रीट कर रहा है, उन पे भरोसा और खाना नहीं छोड़ना। खाना आपने लगातार तीनों टाइम खाना ज़रूर खाना है, क्योंकि जब आप खाना नहीं खाएँगे, तो आपको कोई भी मेडिसिन काम नहीं करेगी। दूसरी बात, आप अपने डॉक्टर पे भरोसा नहीं करेंगे, तो आपका जो बॉडी सिस्टम होता है, वो नेगेटिविटी की तरफ चला जाता है। अपने आप में विल पावर अपनी ज़रूर रखनी है। मेरे साथ 2-3 ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि एक बार मैं यूरिन करने के लिए बेड से उठा और मैं गिर गया। मैं नीचे ज़मीन पे पड़ा हूँ। डॉक्टर साहब मेरी आँखें चेक करके बोल रहे हैं, "मंगला जी आपने मेरा साथ छोड़ दिया।" मैंने बोला, "डॉक्टर साहब एक ट्राई और मारो।" ये नहीं मैं कहता कि मैं बहुत शूरवीर हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ ये विल पावर होती है। आपके पीछे अपने आपके परिवार की, आपके दोस्तों की, आपकी सोसाइटी की एक स्ट्रेंथ होती है जिसकी वजह से आप ये सब शब्द बोल पाते हैं। और ये मेरे साथ ये सेम इंसिडेंट लगातार 2 बार हुआ। एक दिन छोड़कर हुआ, एक दिन आज हुआ, एक दिन परसों हुआ, लाइक दैट। उसके बाद मेरी ऑक्सीजन लगातार 30 से नीचे जा रही थी, 23-24, 22-23-24 लगभग ऐसे जा रही थी। वेंटिलेटर फुल होता था तब भी मेरी ऑक्सीजन नहीं बन पा रही थी। उन सब के पीछे मैं अपने आईजीएमसी का जो अमला है उसका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर्स ने मेरे लिए बहुत मेहनत की। डॉक्टर एमएस जो हैं, डॉक्टर जनक जी, वो लगातार बीच-बीच में पीपी किट्स डाल के पेशेंट्स को मिलने आते थे। मेरे बारे में ज़रूर पूछते थे ये कैसे हैं? बीच में 2-3 बार डॉक्टर्स ने प्रोग्राम बनाया कि इनकी वो ऑपरेशन करके वो क्या बोलते हैं स्टेरिल आइसोलेशन कर दी जाए, पाइप्स डाल दी जाए लंग्स को सीधी। लेकिन हर बार ऐसा ही होता था कि मैं बोलता नहीं डॉक्टर साहब एक ट्राई और मार के देखो, मैं ठीक हो जाऊँगा। ये है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी विल पावर, जो मैं सभी कोरोना पेशेंट्स को बोलना चाहूँगा। पहले तो किसी को कोरोना होना ये बहुत गंदी बीमारी है। अगर किसी को हो जाता है तो अपने आप पे विश्वास नहीं छोड़ना, खाना नहीं छोड़ना, अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं छोड़ना। और इस दौरान मैं उसके बाद मुझे 2 अक्टूबर से मुझे 15 के दिन के लिए मुझे पल्मोनरी वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पल्मोनरी वार्ड से मुझे छुट्टी मिल गई। घर आया, घर आने के 15 दिन बाद जब मैं दोबारा रीचेकअप के लिए गया, तो एचओडी जो पल्मोनरी के उन्होंने बोला इनको इमीडिएटली आईसीयू में
शिफ्ट कर दिया जाए। फिर मैं 15 दिन के लिए करीब करीब आईसीयू में रहा, जिस दौरान मैं वेंटिलेटर पे भी रहा। वेंटिलेटर कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वेंटिलेटर सिर्फ ऑक्सीजन देती है आपको। उससे क्या होता है कि आपकी मेरे 90% लंग्स जो थे वो डैमेज हो चुके थे। और उस दौरान मेरी प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, जो कार्ड बना, कि रेस्पिरेटरी फेलियर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रेस्पिरेटरी फेलियर होने के बावजूद भी अगर मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, तो इसके पीछे आपका अपने डॉक्टर के ऊपर विश्वास होना, आपकी विल पावर होना बड़ा भारी ज़रूरी है।